हेलो एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट किया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके अंदर हमने सीख लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने सामने बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख रही है। हमें खुद उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ता है ताकि हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाए। उसी के अंदर आज हम एक टाइप करने वाले हैं जहां पर हमें एक्स ये अलग अलग ब्रैकेट्स में मिलने वाले हैं। 4x मिलेंगे, देखो 1 2 3 4। अगर आपको ऐसे x4 अलग अलग ब्रैकेट में मिलेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसेप्ट। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना सकते हैं। तो ये एक टाइप है जिसे मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्या टाइप है? जब आपके पास एक x हो, ठीक है, दो ऐसे आपके पास टोटल कितने x होंगे? 4 होंगे। देखो 4x है ना टोटल, 1 2 3 4। अगर आपके पास ये 4 ब्रैकेट्स हैं, उसमें अलग अलग x दे रखे हैं, मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे? आज आपको ये क्लियर करने वाली हूँ। बहुत ईजी है, अगर आपको एक बार समझ आ गया आप कहोगे बहुत ईजी है। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहली चीज, आपके पास यहाँ पे कितने x है? 1 2 3 4। इनको लिखते हैं। ये सिर्फ x है, x के साथ प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा। मैं इसे लिख रही हूँ x प्लस 0, x प्लस 1, x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 72। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप इन सारे x को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख दो। सेकेंड चीज, सबके साथ प्लस या माइनस में कुछ होना चाहिए। यहाँ पे +1 +1 +2 था, बट इसके साथ कुछ नहीं था, तो मैंने यहाँ पे x प्लस 0 लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत? चलें आगे। नाउ अब यहाँ पे आपको ये देखना है, इनके नंबर्स पे ध्यान दो। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, ये भी 1, ये भी 2। आपको दो दो के पेयर्स बनाने हैं। कैसे? देखो एक पेयर मैं ये ले रही हूँ 0 और 2, 0 प्लस 2, और एक ये ले रही हूँ 1 प्लस 1, दैट इज 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2। आपको जो x के साथ नंबर्स लिखे हैं ना, उनको ऐसे अरेंज करना है। मैंने ऐसे दो चूज किए कि मैं उन दो को प्लस करूं और दूसरे वाले दो को प्लस करूं, उनको ऐड करके सेम आंसर आना चाहिए। यहाँ पे मैंने 0 2 लिया, 0 प्लस 2 इज 2। अगेन यहाँ पे 1 और 1 लिया, वो भी 2 आता है। इसका मतलब मैं इन ब्रैकेट्स को कैसे लिखने वाली हूँ? x प्लस 0, x प्लस 2 को एक साथ लिखने वाली हूँ, और x प्लस 1, x प्लस 1 को एक साथ लिखने वाली हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले आपने देखा आपके पास x है, 4 ब्रैकेट्स है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं। सबसे पहली चीज जो आपने माइंड में रखनी है, आप ये देखो इनको अलग अलग लिख दो। x प्लस 0, x प्लस 1, x प्लस 1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर आप वो दो नंबर्स चूज करो, जैसे 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1, दोनों को सेम आंसर आ रहा है। ऐड किया जब मैंने, यहाँ भी 0 प्लस 2 2 आ रहा है, 1 प्लस 1 2 आ रहा है। मतलब फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट को ऐड करा तो भी 2 आ रहा है, सेकंड और थर्ड ब्रैकेट को ऐड किया तो भी 2 आ रहा है। इसका मतलब मैं फर्स्ट और लास्ट को एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर डालूंगी, सेकंड और थर्ड को एक अलग ब्रैकेट के अंदर डालूंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपने ऐसे इनको एक ब्रैकेट के अंदर डालना है कि फर्स्ट बड़ी वाली ब्रैकेट के सम सेकंड बड़ी वाली ब्रैकेट के सम के इक्वल आए। जो अभी हमने देखा कि 0 प्लस 2 भी 2 आ रहा है और 1 प्लस 1 भी 2 आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत? अगर आपको ये स्टेप क्लियर है, ये क्वेश्चन डन है, इसमें कुछ बचा ही नहीं और करने को। मैं एक बार दोबारा फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यही स्टेप इसमें मेन है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन दे रखी है जहाँ पे 4x है, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, ऐसे सारे मेरे पास x हैं, सबके कोफिशिएंट 1 है। देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 कोफिशिएंट, का मतलब जो x के साथ है। क्लियर है चीज? फिर सबके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पे +1 +1 +2, इसके साथ कुछ नहीं था तो मैंने सिंपली +0 लिख दिया। फिर आपको ऐसे दो ब्रैकेट्स इकट्ठे करने हैं, जैसे फर्स्ट और लास्ट का सम 2 आ रहा है, नंबर्स का देखना है बस। 0 + 2 2, और ये 1 + 1 2, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी? मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी, फर्स्ट और लास्ट को, और सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिखूंगी, इज इक्वल्स टू 72। तो मुझे क्वेश्चन में ही दिया। क्लियर है चीज? अब क्लियर हो गया कि अरेंज कैसे करना है। अब कुछ भी नहीं रहा, बहुत सिंपल काम है। हम इनको अब ब्रैकेट्स को खोलेंगे, आपको खुद समझ आएगा कि सिर्फ यहीं तक मेन काम है कि आपको अरेंजमेंट पता लग जाए। अब इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे, दैट विल बी x² + 2x, और यहाँ पे बनेगा x²
+1 + 2x आप बहुत ईजिली ब्रैकेट्स खोल के देख सकते हो। ये एक्स स्क्वायर, x इंटू 1, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू 1, जैसे आप खोलना चाहो खोल सकते हो, नहीं तो सिंपली लिख सकते हो ये x + 1 का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स खोल के लिख दिया। क्लियर है चीज। अब ये बन गया x² + 2x और ये बन गया x² + 2x + 1 = 72। मैंने यहाँ पे x² + 2x लिखा, ये 2x मैंने आगे लिख लिया, 1 पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में है, मैं x² + 1 + 2x लिखूं या x² + 2x + 1 लिखूं, एक ही चीज है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीजें रिपीट हो रही है, यहाँ पे x² + 2x है, यहाँ पे भी x² + 2x है। आप जब ठीक अरेंजमेंट करते हो इनका, आपको ऐसा ही कुछ मिलता है कि सेम सेम चीजें आने लगती है। तो मैं लिखूंगी पुट x² + 2x = y, जो आपके पास रिपीट होने लग जाए एक बड़ी ब्रैकेट में, फिर एक दूसरी बड़ी ब्रैकेट में, आप उसको जस्ट y पुट कर दो। ये मेरे पास x² + 2x फर्स्ट ब्रैकेट में भी आ रहा है, x² + 2x सेकेंड ब्रैकेट में भी आ रहा है, मैंने जस्ट इसे y पुट कर देते हैं पुट। दैट विल बी y + 1 = 72। बस यहाँ तक ही मेन काम है। आपने यहाँ पे x² + 2x को क्या डाल दिया, y, ये बन गया पूरा y, ये y + 1 = 72। नाउ अब इसको ही सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। y × y + 1 = 72। ये जो चार ब्रैकेट्स थी ये हमारी इस सिंपल सी इक्वेशन में आ गई। दैट विल बी y² + y = 72, y² + y - 72 = 0। ये मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे मुझे सॉल्व करना है। अब आपको पता है, या तो मैं स्प्लिटिंग से सॉल्व करती हूँ अगर स्प्लिटिंग इजीली होती है, नहीं तो मैं -b + √b² - 4ac/2a, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। अगर डायरेक्टली स्प्लिटिंग नहीं होती तो मैं इस फॉर्मूला से अपने वैल्यूज x की निकालती हूँ, जो बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे y² + y - 72 = 0, मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। दैट इज y² + y - 72 = 0। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, ठीक है, और 1 करें यहाँ पे, मतलब माइनस करें तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि बीच में बिल्कुल 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। हम देखते हैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट मेरा 1 है, लास्ट मेरा 72 है। हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 72 आए, और ये वाला हम साइन देखते हैं, लेकिन माइनस करके ये हमारा मिड वाला 1 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर है बताइए। 9 8 10 72 एंड 9 - 8 1। 9 और 8 ऐसे नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है, माइनस करें तो 1 आता है। अगर हमें स्प्लिटिंग से इजीली नहीं मिल रहा होता, फिर जो मैंने -b वाला फॉर्मूला बताया ना, प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, हम वो यूज करते हैं, पर मेरे को इजीली मिल गया। 9 8 10 72, 9 - 8 1, उसी से मैं इक्वेशन करूंगी। y² प्लस मिड में हम क्या लिखेंगे, 9y - 8y, यहाँ पे क्या था, -72 = 0। दैट विल बी y² + 9y - 8y - 72 = 0। आई होप अब तक तो आपको स्प्लिटिंग क्लियर होगी। ठीक है। नाउ अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, y कॉमन लेते, दैट विल बी y + 9, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, 8 कॉमन ले रही हूँ, सो दैट यहाँ पे भी क्या बन जाए, y + 9 = 0। जब भी स्प्लिटिंग करते हैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये लास्ट ब्रैकेट बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही तो आपका क्वेश्चन गलत है। मुझे यहाँ y + 9 मिल गया था, यहाँ पे 8y था, मुझे सिर्फ y चाहिए, मैंने 8 बाहर ले लिया। 72 को लिख सकते हो 8 × 9, 8 अगर दोनों से बाहर जाएगा बचेगा y और 9, क्योंकि मुझे y + 9 चाहिए। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मैंने दोनों माइनस बाहर ले लिए ताकि अंदर साइन चेंज हो जाए। यहाँ पे मेरे पास क्या बना, y + 9 = 0। तो इसी को ही सेम लिख रही हूँ, दैट इज y + 9 - 8 y + 9 = 0। नाउ अब आपको पता है मैं क्या करूंगी, y + 9 को कॉमन निकाल लूंगी। y + 9 को लिखेंगे कॉमन, ये रहा यहाँ पे y, क्योंकि y + 9 तो कॉमन आ गया, और यहाँ से ये वाला y + 9 गया तो -8 = 0। तो मेरे पास बन गया y + 9 y - 8 = 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है,
तो या तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी। हम एक एक को 0 करते हैं। y प्लस 9 इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू क्या होगी? -9। y माइनस 8 इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू क्या होगी? 8। तो मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है, y इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले आपने अरेंज करना है। जब आप ठीक से अरेंज करते हो, आपको दोनों बड़ी ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स दिखने लगती हैं, उसको आप y पुट करते हो। y में इक्वेशन सोल्व हो चुकी है, मेरे पास एक y की वैल्यू आ चुकी है -9, एक y की वैल्यू 8। जब आप एक कंप्लीट क्वेश्चन एक बार पूरा कर लोगे, उसके बाद खुद से रिपीट करना, आपको एक क्वेश्चन इजी लगने वाला है। ठीक है, y पुट किसको किया था? एक्स स्क्वायर प्लस 2x को। एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्या हो गया? -9, क्योंकि क्वेश्चन x में है। अगर क्वेश्चन x में है तो वैल्यू भी किसकी चाहिए? x की चाहिए। तो मैंने अब y की वैल्यू -9 आई थी, y के प्लेस पे जो मैंने जिसको y पुट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, वो मैंने लिख दिया। दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये -9 इधर आके क्या हो गया? +9। इसमें कोई दिक्कत? मतलब अब मुझे इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग लगा के देखते हैं क्या स्प्लिटिंग लग रही है। देखो यहाँ पे क्या है? 1। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 9 आए, लेकिन अगर प्लस करो तो 2 आए। बताइए, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 9 आए, लेकिन प्लस करो तो 2। इज इट पॉसिबल? हाँ जी, पॉसिबल है कि हम स्प्लिटिंग से डायरेक्टली ढूंढ पाए। नहीं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब a क्या है? जो x स्क्र के साथ होता है a1, जो x के साथ होता है वो b2, और जो कांस्टेंट होता है वो c, दैट इज 9। a1 b2 c9 इस फॉर्मूला में डालेंगे, हमें हमारे x की वैल्यू मिल जाएगी। दैट विल बी -b -2 प्लस माइनस बी स्क्र, दैट इज 4 -4, a के प्लेस पे 1, c के प्लेस पे 9 अपॉन 2a। 2 इंटू a इज 1। यहां तक कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं किया, सिंपली मैंने a b c की वैल्यूज फॉर्मूला में पुट की है, उसके अलावा कुछ नहीं। नाउ -2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे देखो 4 माइनस दैट इज 36, 9 4 द 36 अपॉन 2। यहाँ पे आएगा -2 प्लस माइनस 4 माइनस 36 इज -32 अपॉन 2। अब इसके बाद -2 प्लस माइनस आप 32 को लिख सकते हैं, दैट इज 8 इंटू 4 अपॉन 2। मेरे पास -32 था, मैंने इसे 8 इंटू 4 लिख दिया। ठीक है, दैट विल बी -2 प्लस माइनस √4 क्या होता है? 2 हम बाहर लिख लेंगे, अंडर रूट -8 अंदर ही, नीचे 2। कुछ नहीं किया, 32 को 8 इंटू 4 लिखा था। 4 का जो रूट है वो 2 होता है, मैंने वो 2 बाहर लिख दिया, -8 अंदर एज इट इज रहेगा। ठीक है, दैट विल बी -2 प्लस -2, दोबारा वही लिख रही हूँ, अपॉन 2। ये बन गया। अब देखो 2 कॉमन निकल सकता है ऊपर से, 2 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -8 अपॉन 2। जब मैंने ये वाला 2 कॉमन लिया, इसके प्लेस पे 1 आ गया, इसके प्लेस पे 1 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर मेरा बना -1 प्लस माइनस अंडर रूट -8। अगर आप यहाँ पर 8 इंटू 4 -32 को नहीं लिखना चाहते, आपको नहीं याद आता, आप यहाँ तक भी करते हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर सिंप्लीफाई पता है हमें कि 8 इंटू 4 करके मैं 4 का रूट बाहर लाके कैंसिल कर सकती हूँ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक भी मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग x आ चुका है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -8। ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, आपको पता है, एक -1 प्लस अंडर रूट 8, एक -1 माइनस अंडर रूट 8, यहाँ पे माइनस है रूट के अंदर। मतलब अगर ये प्लस माइनस है, एक आंसर हमारा प्लस वाले के साथ उठाया जाता है और एक आंसर हम अपने माइनस वाले के साथ उठाते हैं, इसमें कोई दिक्कत। चले आगे, बहुत सिंपल चल रहे हैं। जो हमारे पास वैल्यू आई थी ना y इक्वल टू -9, उसी से हमने काम किया है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हमने इक्वल टू -9 डाला था। अब हम y इक्वल टू 8 के लिए काम करेंगे। y क्या है?
8 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 8 क्योंकि y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x थी. दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. अब हम क्या करने वाले हैं, पहले हम स्प्लिटिंग ट्राई करते हैं. क्या स्प्लिटिंग से क्वेश्चन हो सकता है? अगर स्प्लिटिंग से क्वेश्चन हो सकता है फिर हम माइनस बी वाले फॉर्मूला पे क्यों जाएंगे, पहले स्प्लिटिंग चेक कर लेते हैं. हमें दो नंबर ऐसे चाहिए, फर्स्ट में 8 है, लास्ट में 1 है. 1 इंटू 8 8, मतलब मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए. यहाँ साइन क्या है, माइनस का, उन्हें माइनस करके ये सेंटर वाला नंबर 2 आना चाहिए. लो जी बन गई बात. मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, माइनस करके 2. बहुत सिंपल है. 4 टू द 8 एंड 4 माइनस 2 2. मतलब मुझे बड़े वाले मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे को जस्ट स्प्लिटिंग से ही पता लग गया ये 4 और 2 में स्प्लिट होने वाला है. यहाँ तक कोई दिक्कत. चले आगे. तो ये तो बहुत अच्छा काम बन गया हमारा. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. मैंने 2x को लिख लिया. 4x माइनस 2x क्यों, क्योंकि ऐसे वो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए 4 और 2 है, माइनस करके 2 आए वो भी 4 माइनस 2 है. तो आपने लिख देना है 4x माइनस 2x इस मिडल वाली टर्म के अंदर, तभी तो कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ठीक है, अब ब्रैकेट से हटाते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. यहां से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लिया, दैट विल बी x प्लस 4. यहां से आप क्या कॉमन लोगे, हमें ब्रैकेट सेम चाहिए. पहले तो ये दोनों नेगेटिव है और इस ब्रैकेट में दोनों पॉजिटिव है, माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा. और यहाँ पे मैं 8 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 4. ये 2 भी क्या होगा, बाहर कॉमन आएगा. 2 भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन 2 भी कॉमन, बचा क्या x. ये माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया है और ये 2 जा चुका है बाहर, क्या बचा 4 इक्वल टू 0. आई होप अब तक आपको स्प्लिटिंग क्लियर हो चुकी होगी, नहीं तो इसकी प्रैक्टिस करो, इजी है. यहाँ पे x प्लस 4 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ले लिया जी. यहाँ पे x माइनस 2 बचा, ये रहा x माइनस 2 इक्वल टू 0. यही मेरे पास बचा x प्लस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0. दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकेंड. पहले फर्स्ट को लेते हैं. x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 4. फिर सेकेंड वाले को लेते हैं. x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 2. एक माइनस 4 एक 2. यहां तक कोई दिक्कत. यही हमें 4 वैल्यूज टोटल चाहिए थी. हमारे पास आई x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 8. एक आई माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 8. बाकी कौन सी आई, एक माइनस 4 और एक 2. ये 4 वैल्यूज हमें चाहिए थी क्योंकि आपके पास स्टेटमेंट में कितने x है, 1 2 3 4. तो आपको क्वेश्चन के एंड में भी 4 ही x की वैल्यू मिलेंगी. जितनी x हमारे पास स्टेटमेंट में होते हैं ना, उतने ही x हमें एंड में मिलते हैं. ये हमारे पास आगे 4x क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में 4x थे. दिस इज योर आंसर. आप ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मैंने 2 बार स्प्लिटिंग यूज की है और एक बार माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज किया है. अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, चाहे स्प्लिटिंग से उनको सोल्व करना पड़े चाहे माइनस बी के फॉर्मूला से. सो आई होप आपको ये क्लियर है. क्वेश्चन इजी था. अब आप जब पूरा सोल्यूशन एक बार अपनी नोटबुक में देखोगे, उसको रिपीट करना क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है. इसमें कुछ नहीं था, जस्ट बार बार हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही थी जिसको हम सॉल्व कर रहे थे. चले आगे. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इजी है. मैं आपको इसको स्टार्ट करके दे रही हूँ क्वेश्चन को, सो दैट आप कर पाओ आगे. लेकिन इसको आपको खुद ट्राई करना है. इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कल, आपको दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, वहां से आप मैच कर लेना, लेकिन पहले आपको ही इसे सॉल्व करना है. देखो क्या है, इसमें भी हमारे पास कितने x हैं, 1. ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, मैं इसे लिख दूं 2x माइनस 7. ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर. मैं 9 को लिख सकती हूँ, दैट इज 3 का होल स्क्वायर. यहाँ पे 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 91. मैंने एक्स स्क्वायर माइनस इसे क्या लिख लिया, 3 का होल स्क्वायर. 9 को क्यों लिखा अभी बताती हूँ. दैट विल बी 2x माइनस 7. ये बनेगा x माइनस 3, x प्लस 3, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 91. मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ताकि मेरे पास अभी कितने x हैं, 1
2 3, यहाँ पे x स्क्वायर था, मुझे तो x की पावर 1 चाहिए होती है और टोटल 4x चाहिए अगर मैं अपनी ये वाली फॉर्म यूज करना चाहती हूँ जो मैंने आपको अभी समझाई। ठीक है, मैंने x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख लिया ताकि मैं इसे लिख पाऊँ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये रहा 2x प्लस 5, ये रहा 2x माइनस 7, 2x माइनस 7, x माइनस 3 प्लस 3 2x प्लस 5, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो, अब आप कहोगे मैम पेयरिंग कर देते हैं, नहीं, जब तक x के कोफिशिएंट सेम ना हो, जब तक x के कोफिशिएंट 1 ना हो, आपने इन ब्रैकेट्स को अरेंज नहीं करना। अब कर देती हूँ मैं अरेंज, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 है, मुझे तो x का कोफिशिएंट क्या चाहिए 1, मैं 2 बाहर कॉमन निकाल रही हूँ तो ये x बन जाएगा, इसके पास 2 है ही नहीं, मैं कैसे कॉमन निकालूं? बहुत सिंपल है, जिसके पास 2 नहीं होता मतलब हम कुछ कॉमन निकाल रहे हैं, अगर उसके पास वो चीज नहीं है हम उसके डिनोमिनेटर पे लिख देते हैं। तो अगर 2x माइनस 7 से मैं 2 कॉमन निकाल रही हूँ दैट विल बी x माइनस 7/2। मैं 2 कॉमन क्यों निकाल रही हूँ? क्योंकि मुझे x का कोफिशिएंट 1 चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे x माइनस 3 सब कुछ ओके है, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी सब ओके है, बट यहाँ ओके नहीं है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये रहा 2, मुझे 2 नहीं चाहिए x का कोफिशिएंट, मैं 2 बाहर लिख रही हूँ, दैट विल बी x प्लस 5/2 इक्वल टू 91। मैंने यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 बना लिया। इससे मुझे क्या फायदा हुआ? अरेंजमेंट में फायदा होगा। एक तो है x माइनस 7/2, एक है x माइनस 3, x प्लस 3 और एक है मेरे पास x प्लस 5/2। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इन दोनों को कंबाइन करके देखती हूँ, ये क्या बनेगा 3 माइनस 7/2, और मैं इन दोनों को कंबाइन करके देखती हूँ, ये क्या बनेगा 5/2 माइनस 3। x के साथ जो जो लिखा है मैंने उनको उठा लिया, ये रहा माइनस 7/2, ये रहा 3, ये क्या बनेगा 3 माइनस 7/2, ये आएगा माइनस 3 प्लस 5/2, मैंने लिख लिया 5/2 माइनस 3, 3 माइनस का था, यहाँ पे भी मैंने माइनस का ही लिखा। दैट विल भी देखो 6 माइनस 7/2 प्लस माइनस माइनस 7 में से 6 गए 1/2, बड़ा कौन है 7, साथ में क्या आएगा माइनस। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बनेगा 5 माइनस 6/2 प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए 1, यहाँ पे 2 6 बड़ा है तो उसका नेगेटिव, यहाँ पे भी -1/2 आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी -1/2 आंसर आ रहा है। मतलब मैं इस फर्स्ट की मतलब फर्स्ट और थर्ड की पेयरिंग होगी, सेकंड और फोर्थ की पेयरिंग होगी, क्योंकि जो उनके साथ नंबर लिखे थे मैंने उन्हीं साइन के साथ उसको लिया। 3 प्लस में था, -7/2 माइनस में था, यहाँ पे -3 प्लस 5/2 था, इनको इकट्ठा किया, इनके आंसर सेम आ रहे -1/2, तो मैं फर्स्ट और थर्ड की पेयरिंग करूंगी, सेकंड और फोर्थ की। मतलब यहाँ पे मेरे पास देखो 2x माइनस 7, x माइनस 3, x प्लस 3, 2x प्लस 5 था, तो जो मैं बड़ी ब्रैकेट लिखूंगी ना उसमें पेयरिंग इन दोनों की करूंगी, दैट इज 2x माइनस 7, x प्लस 3। यहाँ पे एक और बड़ी ब्रैकेट बनाऊंगी जिसमें पेयरिंग x माइनस 3, 2x प्लस 5 इक्वल टू 91 की करूंगी। बाकी बिल्कुल सेम है, आप इनको मल्टीप्लाई करो, कुछ आपको सेम सेम दिखेगा जिससे आप y पुट करोगे, बाकी सारा सोल्यूशन वैसे ही है जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। स्टार्टिंग में थोड़ा चेंज था कि x के कोफिशिएंट्स 1 नहीं थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, सो उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं। इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कल, जहां पे आप अपना सोल्यूशन वहां पे मैच कर सकते हो। जिन बच्चों को टेलीग्राम चैनल का नहीं पता लग रहा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी मेरे पास नया कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए होता है मैं वहां पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो होमवर्क क्वेश्चन होते हैं वो भी वहां मैं उसके सोल्यूशन अपने हैंड रिटन शेयर करती हूँ, कोई बुक से पिक क्लिक करके उनके सोल्यूशन शेयर नहीं करती, जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my channel which is Dream Maths. Thank you so much for watching.